रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज हम बात करते हैं सूचना लेखन की। तो सबसे पहले समझेंगे कि सूचना है क्या। सूचना का संबंध किसी संस्था या समूह से होता है। यह समूह कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान भी हो सकता है। अपने संस्थान के सभी या कुछ सदस्यों के लिए कोई जानकारी देना सूचना लेखन कहलाता है। ये सूचनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे किसी कार्यक्रम की सूचना देना, किसी की नियुक्ति की सूचना देना, किसी नए परिवर्तन की सूचना देना, छुट्टी की, परीक्षा की, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस आदि समारोहों की आयोजनों की सूचना देना, किसी नए लागू हुए नियम की सूचना देना, या फिर कोई वस्तु या सामान किसी सार्वजनिक स्थान में खो जाने पर या पाए जाने पर उसकी सूचना प्रदान करना। सूचना लिखने की विधि क्या होती है? सूचना लेखन संस्था के आधिकारिक पत्र पर होता है। उसमें संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। यदि खाली कागज पर सूचना लिखनी पड़े तो उसमें सबसे ऊपर संस्था के कार्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे सबको पता चल जाता है कि यह सूचना किस विभाग से संबंधित है। जैसे किसी विद्यालय का नाम दें तो हम यहाँ अपने विद्यालय की चर्चा करें। अपने विद्यालय से संबंधित किसी घटना या आयोजन की सूचना देने में हम सबसे पहले ऊपर मोटे अक्षरों में लिखेंगे जनरल बीसी जोशी पब्लिक स्कूल, पिथौरागढ़। इसके बाद पृष्ठ के बीचों बीच सूचना का कोई शीर्षक देना होता है। यह शीर्षक अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे खेल उत्सव, क्रिकेट मैच, गीत समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, विदाई समारोह, स्काउटिंग या एनसीसी से संबंधित, या विद्यालय की पत्रिका के नाम से संबंधित, या विद्यालय के किसी क्लब से संबंधित, ताइक्वांडो क्लब, योगा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, साहित्य परिषद क्लब, काव्य लेखन क्लब। इस तरह से हम उसका शीर्षक के नीचे नाम लिखेंगे। इसके बाद सूचना लिखी जाएगी। सूचना कैसे लिखते हैं? मुख्य सूचना एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। सूचना में ना तो किसी प्रकार का संबोधन होता है और ना ही अभिवादन। सूचना सभी के लिए होती है, इसलिए लिखने वाला भी उस सूचना को अपनी ओर से नहीं बल्कि किसी संस्था, समाज या क्लब के पदाधिकारी की ओर से लिखता है। प्रायः सूचना सीधे ही शुरू कर दी जाती है। इस कारण सूचना की भाषा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सूचना अन्य पुरुष के रूप में लिखी जाती है। सर्वनामों या नामों का प्रयोग न तो लिखने वाला करता है और न ही सूचना पाने वाले के लिए होता है। सूचना में अधिक विस्तार नहीं किया जाता। लगभग 50 शब्दों में ही स्पष्ट सूचना दे देनी होती है और अंत में सूचना लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और नाम, पद आदि का भी उल्लेख होता है। नाम सूचना के नीचे दाएं कोने में लिखा जाता है और तिथि बाएं कोने में लिखी जाती है। जैसे एक उदाहरण हम लें, विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में साहित्य क्लब के सचिव की ओर से विद्यालय के सूचना पट के लिए लिखिए। ये आपको प्रश्न आएगा। अब इसके उत्तर में हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? पहले आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए। विद्यालय का नाम जनरल बीसी जोशी एपीएस, पिथौरागढ़। फिर नीचे उसका एक उप शीर्षक लिखेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता। फिर नीचे से सूचना का प्रारंभ करेंगे। हमारे विद्यालय में 25 सितंबर को प्रातः 11 बजे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का विषय है, क्या भारत की उन्नति के लिए जातिवाद की समाप्ति आवश्यक है। इस प्रतियोगिता में 10वीं तथा 11वीं कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र यथाशीघ्र विद्यालय के साहित्य क्लब के पदाधिकारियों से अथवा साहित्य क्लब के अध्यक्ष से, सचिव से संपर्क करें। फिर नीचे आप लिख देंगे पदनाम सचिव साहित्य क्लब और इसके बाईं तरफ जो है आप दिनांक डाल देंगे। इस प्रकार से ये सूचना आप तैयार करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे।